आदमी तोते को पकड़कर पढ़ाने लिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक बार उसके हाथ एक बड़ा सुंदर तोता लगा। उसने तोते को पढ़ाया, उसे इंसानी बोली सिखाई। तोता भविष्य की बात भी बता देता था। उस आदमी ने वो तोता अकबर बादशाह को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक सेवक रख दिया और उसे हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। जो व्यक्ति जीवित तोता मरने की खबर देगा उसे भी नहीं छोड़ूंगा। सेवक तोते को अपने साथ ले गया और उसकी खूब सेवा करने लगा। एक प्रकार से उसकी रक्षा का पूरा भार उसी पर था। लेकिन एक दिन वो तोता अचानक मर गया। रखवाला सेवक घबरा गया। वो भागा हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए बोला, अब मेरी जान नहीं बच सकेगी सरकार, मुझे आप ही बचा सकते हैं। तोते की मौत की खबर मैं बादशाह को दूंगा तब भी प्राणदंड मिलेगा और बादशाह से हम पता लगाते हैं तब भी। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। बीरबल ने उसे आश्वस्त किया। अगले दिन बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ? क्या तोता मर गया? मैं कह नहीं सकता, इतना ही कह सकता हूँ कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है और न ही फुदकता है। बीरबल ने बताया। लेकिन हुआ क्या उसे? आओ चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बीरबल से बोले, वही पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया है। ऐसे कैसे कहता हुजूर? प्राणदंड जो मिलता, क्योंकि आपने क्या रखा था कि मरने की खबर देने वाले को भी प्राणदंड मिलेगा। ओहो, तभी वो रखवाला गायब है बादशाह से, जबकि वह बेकसूर है हुजूर, तोता तो अपनी मौत मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया। बीरबल की चतुराई से रखवाला बच गया। उसने बीरबल का आभार व्यक्त किया। यह एक ठंडे मौसम की सुबह थी। राजा अकबर और बीरबल सैर कर रहे थे। उसी वक्त बीरबल के मन में एक विचार आया और वो राजा अकबर के सामने बोल पड़े, एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनते ही अकबर ने पास की झील के पानी में अपनी उंगलियों को डाला और झट से निकाल लिया, पानी बहुत ही ठंडा होने के कारण। अकबर बोले, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो पैसे के लिए पूरी रात इस झील के ठंडे पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, मैं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर ढूंढ लूंगा। ये सुनते ही अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इस प्रकार के किसी मनुष्य को हमारे पास लेकर आओगे और वो ये कार्य करने में सफल हो गया तो हम उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अगले ही दिन बीरबल खोज में लग गए और उन्हें ऐसा आदमी मिल गया जो बहुत ही गरीब था और 100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए उस झील के पानी में पूरी रात खड़े रहने को राजी हो गया। वो आदमी झील के पानी में जाकर खड़ा हो गया। राजा अकबर के सैनिक भी उस गरीब मनुष्य को रात भर पहरा देने के लिए झील के पास खड़े थे। वह पूरी रात उस झील के पानी में गले तक खड़ा रहा। अगले दिन सुबह उस आदमी को दरबार में राजा अकबर के पास लाया गया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम पूरी रात कैसे इतने ठंडे पानी में अपने सर तक डूब कर रह पाए? उस गरीब व्यक्ति ने उत्तर में कहा, हे महाराज, मैं पूरी रात आपके महल में जलते हुए एक दीप को रात भर देखता रहा, जिससे कि मेरा ध्यान ठंड से दूर रहे। अकबर ने सुनते ही कहा, ऐसे व्यक्ति को कोई इनाम नहीं मिलेगा जिसने पूरी रात मेरे महल के दीप की गर्माहट से ठंडे पानी में समय बिताया हो। ये सुनकर वह गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और उसने बीरबल से मदद मांगी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। जब राजा परेशान हुए तो उन्होंने अपने सैनिकों को उनके घर भेजा। जब सैनिक बीरबल के घर से लौटे तो उन्होंने राजा अकबर से कहा कि जब तक बीरबल की खिचड़ी नहीं पकेंगी वह दरबार में नहीं आएंगे। राजा कुछ घंटों के लिए रुके और उसी दिन शाम को स्वयं बीरबल के घर गए। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ लकड़ियों में आग लगाकर नीचे बैठे थे और कुछ 5 फीट ऊपर एक मिट्टी के कटोरे में खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। ये देखते ही राजा और उनके सैनिक हंस पड़े। अकबर बोले, ये खिचड़ी कैसे पक सकती है, जबकि चावल से भरा कटोरा तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर कोई आदमी इतनी दूर से एक दीपक की गर्मी से पूरी रात झील के ठंडे पानी में समय बिता सकता है तो ये खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है महाराज? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को उसका इनाम, जो कि 100 स्वर्ण मुद्राएं थी, प्रदान किया। एक दिन अकबर बादशाह ने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बैल का दूध ला कर दो। बीरबल बोले, लाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन इस काम में 4 से 6 दिन लग जाएंगे। अकबर बोले, 4-6 दिन की जगह अगर 8-10 दिन भी लग जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन बैल का दूध ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक मशहूर वैद्य ने मुझे एक दवा दी है, इसका इस्तेमाल बैल के दूध के साथ ही करना है। बीरबल घर आए और उन्होंने अपनी लड़की से परामर्श करके कहा,
कल आधी रात को बादशाह के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर कपड़े पीट पीट कर धोना और किसी के पूछने पर कारण किसी को मत बताना। यदि बादशाह पूछे जो कुछ मैंने कहा है उन्हें मैं सब बता देना। अगले दिन बीरबल की लड़की ने आधी रात को घर के मैले कुचले कपड़ों की गठरी बांधी और बादशाह के महल के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर उन कपड़ों को पानी में भिगो भिगो कर पत्थर पर पीटना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जोर जोर से कपड़े पीटने से फटफट का कर्णबेती स्वर गूंजने लगा और बादशाह की निद्रा भंग हो गई। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पहरे वाले सिपाही को बुलाकर उनके निद्रा भंग करने वाले को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। आज्ञा पाकर सिपाही घाट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 18-19 वर्ष की एक सुंदर लड़की कपड़े धो रही है। सिपाही ने उस युवती से बेवक्त ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहा, पर युवती ने सिपाही की बात सुनकर अनसुनी कर दी और पहले के समान काम में व्यस्त रही। सिपाही उसकी इस अवज्ञा से झुंझला उठा और बोला, आधी रात में कपड़े धोकर तुमने बादशाह की नींद खराब की है और अब उनकी आज्ञा की अवहेलना भी कर रही हो। ये उचित नहीं, भला इसी में कि हमारे साथ बादशाह के सामने चलो। युवती तो यही चाहती थी। वह सिपाही के साथ चल दी। थोड़ी देर में वह बादशाह के सामने पहुंच गई। बादशाह आधी रात को इस युवती को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अपनी भाव मुद्रा छिपाकर नाराजगी प्रकट करते हुए बोले, इतनी रात को कपड़े धोने की क्या वजह है? कौन हो तुम और कहाँ रहती हो? युवती ने घबराहट भरी स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, मैं लाचार होकर इतनी देर से यहाँ आई हूँ। ये कहते कहते बादशाह के कुर्द चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा। लड़खड़ाती हुई जुबान में वह आगे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन कह ना सकी। बादशाह ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, सच बात बता देने पर तुम दंड से मुक्त हो जाओगी। ये सुनकर युवती ने कहना शुरू किया, आज सुबह मेरे पिताजी को लड़का हुआ। दिन भर तो मैं वही कामों में उलझी रही। अब जरा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला तो ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन घर में जगह ना होने की वजह से यहाँ कपड़े धोने चली आई। कल इन्हें काम में लाऊंगी। युवती का उत्तर सुनकर बादशाह और भी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुम क्या कह रही हो? क्या पुरुष के भी बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं? युवती ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा, जब बैल का दूध मिलना संभव है तो पुरुष को भी बच्चा होना संभव है। बादशाह को अपनी बात स्मरण आई और उन्होंने युवती से पूछा, क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? युवती चुप रही। बादशाह समझ गए कि यह बुद्धिमानी बीरबल की है। फिर बोले, तुम ऐसा करने की सलाह किसने दी? युवती बोली, पिताजी की आज्ञा से ही मैंने ऐसा किया है। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह पर प्रसन्न थे, वहीं दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी लोग थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना चाहते थे और बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अवसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सके या किसी भी तरह बीरबल को नीचे दिखा सके। ऐसे अवसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है कि जहाँ पर ना कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वो हमसे ज़्यादा विद्वान है? बहुत फ़र्क है उनमें और आप लोगों में, बादशाह ने कहा। हम जानना चाहते हैं हुजूर। ठीक है, फ़र्क जानना चाहते हो? जी हुजूर, फ़र्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वो 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें और दरबार में ना आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर है वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो जाए। इस एक हफ्ते में हम फ़र्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। बादशाह उन सब की परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोज रहे थे। 1 सप्ताह समाप्त होने का समय आ गया था। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया की बच्चों की सी आवाज़ें आती रहती हैं, देख कर आओ माजरा क्या है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर वह व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद जब आया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या माजरा है? हुजूर, कुतिया ने बच्चे दिए हैं, वे ही को करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, वो मैंने गिने नहीं, जाइए गिन कर आइए। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौट कर आया। आते ही बोला, जहाँ पर ना 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने, मैं स्वयं गिन कर आया हूँ। गिनाए? जी हाँ। अच्छा, तो तुमने ये भी ज़रूर देखा होगा कि उसमें से कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। व्यक्ति चकरा गया। वो बोला, हुजूर, ये तो नहीं देखा, जाओ देख कर आओ। वह व्यक्ति तीसरी बार गया और ये देख कर आया कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी। वो व्यक्ति पुनः उन बच्चों के पास गया। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा, जी यही तक याद है, उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफ़ेद।
ज़रा मैं एक बार फिर देख कर आता हूँ। और व्यक्ति चौथी बार फिर गया, आकर बताया कि नर काला सफ़ेद और दूसरा बादामी, मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता, कुछ ज़रूरी काम है। बताइए हुजूर। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कुक, कभी गुर्राने की। देख कर आओ माजरा क्या है, लेकिन ज़रा जल्दी लौटना। जी जापना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटी तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? हुजूर कुतिया भी आई है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब को करते हैं। कुतिया गुर्राती है, भौंकती रही होगी रात भर, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। 5 बच्चे हैं, उनमें नर और मादा कितने कितने हैं? बादशाह ने पूछा। 2 नर हैं, 3 मादाएं हैं, बीरबल ने बताया। उनके रंग कैसे हैं? एक नर काला सफ़ेद है, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और 1 बादामी है, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बादशाह बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फ़र्क है। जी। उस व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका और 2.5 घंटे लगाया था, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया। वो समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फ़र्क है। बीरबल ने जो मान पाया है वो अपनी योग्यता के बल पर पाया है। और बीरबल के बीच हंसी मजाक चलता रहता था। हंसी मजाक में अकबर बादशाह क्रोधित भी हो जाते थे, किंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होते थे। इस बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की नई युक्ति निकाली और बोले, बीरबल गाय रांधत। उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुक्र खाए। बादशाह की बात से बीरबल तो क्रोधित न हुए, पर बीरबल की बात से बादशाह क्रोधित हो गए। वो भड़क कर बोले, तुम मुझे मजाक के बहाने शुक्र खिलाते हो? हुजूर आप भी तो मुझे गाय खिलाते हो। बादशाह अपने वाक्य का अर्थ बदल कर बोले, हमने तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। तत्काल बीरबल ने भी प्रत्युत्तर में कहा, आलमपना मैंने बोला शुक्र खाने को कब कहा? तो फिर मैं तो कह रहा था कि बादशाह शुक्र खाए, अर्थात आपने तोता रखा हुआ है, सिर्फ समझ का ही ये फेर है। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। और बादशाह निरुत्तर हो गए।